हे गाइस, इस वीडियो में हम किसी भी प्रोडक्ट को एडिट कर रहे हैं तो उसको सेव कैसे करेंगे ये देखना है, क्योंकि ये कॉमन फंक्शनैलिटी आपको हर एक एप्लीकेशन में देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूँ स्टेप्स का, तो सिंपल से स्टेप्स है। पहले आपको राउट्स को रजिस्टर करना है, राइट। उसके बाद उसमें कंट्रोलर ऐड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले देखते हैं करना क्या है। ये एडमिन प्रोडक्ट का पेज है, आप बोल सकते हो। इसमें अगर एडिट करूँगा तो ये मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे देख पाऊँगा, और अगर मैं कोई भी चेंज करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं सेव चेंजेस करूँगा तो ये चीज़ सेव हो जानी चाहिए, राइट। यानी डेटा आ कहाँ से आ रहा है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे डेटा के अंदर प्रोडक्ट्स डॉट जेसन है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सारा चीज़ वही दिख रहा है। और आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट आईडी है 606 के लिए हमने लोड किया डेटा, तो एग्जैक्ट यही चीज़ है। अब जो भी यहाँ पे आप चेंज करेंगे ये चीज़ यहाँ चेंज होनी चाहिए, राइट। तो इसके बीच का कोड आपको लिखना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसा कि मैंने बात किया यहाँ पे, पहला स्टेप क्या था हमारा, राउट को रजिस्टर करना है, राइट। क्योंकि अगर आप सेव करेंगे तो ये डेटा किस राउट पे सबमिट होगा आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं फॉर्म में जाकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे /admin/edit प्रोडक्ट पे हमारा डेटा जाने वाला है। तो इस राउट को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपको पता है एडमिन के लिए राउट्स कहाँ रजिस्टर करने वाले हैं, admin.js में। और ऑलरेडी हमारा राउट क्या होने वाला है, /edit-product। तो इसी को यहाँ पे अब जो हमारा राउट होगा ये पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। गेट में बेसिकली आप डेटा यूआरएल से यूज़ करते हो और पोस्ट में आप बॉडी में भेजते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम हम करने वाले राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पे जो राउट होगा /edit-product, बस इतना होगा। अब यहाँ पे हमें डायनेमिक आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप इस पे ये डायनेमिक आईडी पास करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जो डेटा पोस्ट कर रहे हैं, तो पोस्ट कर रहे हो तो जो डेटा है सब रिक्वेस्ट के बॉडी में जाएगा। यानी कि आप आईडी यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे, यूआरएल को यूज़ ही नहीं कर पाओगे, तो डेटा भेजने का कोई फ़ायदा नहीं यूजिंग यूआरएल, राइट। मतलब यहाँ पे लिखने का ज़रूरत ही नहीं। तो इसके बाद मैं एक कंट्रोलर ऐड कर दूंगा, जो भी बनाया नहीं मैं, लेट्स से एडमिन कंट्रोलर पे ही होगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो सेव एडिटेड प्रोडक्ट या सेव मॉडिफाइड प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोलर में जाएंगे, admin.js में। तो यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मेरा सिंपल सा एक्सपोर्ट्स डॉट जो भी मुझे डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो सेव मॉडिफाइड प्रोडक्ट यहाँ पे डिफ़ाइन करना अपने को। तो डॉट मैं पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कॉपी किया था, आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एरो फंक्शन, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, और नेक्स्ट जो ऑप्शनल है, ठीक है, नेक्स्ट मिडिल लेयर में जाने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें आपको कोड लिखना है जो कि कनेक्टिंग पॉइंट होगा आपके कंट्रोलर और मॉडल का। तो अभी तक हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऐड कंट्रोलर्स टू राउट, सो ऐड कंट्रोलर टू राउट हो गया। प्रिपेयर मॉडल टू सेव चेंजेस, अब मॉडल पे काम करना है। तो मॉडल पे चलते हैं। तो हमारा मॉडल product.js यहाँ पे है। तो क्या इस मॉडल में कुछ ऐसा कोड है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स रीयूज़ कर सकते हैं, अपने को देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे कंट्रोलर में जाकर सबसे पहले, तो मैं एक बार जाता हूँ कंट्रोलर में, और यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्ट जब हम पोस्ट कर रहे हैं, राइट, बेसिकली क्रिएट करने के लिए, तो क्या कर रहे हैं, डेटा उठा रहे हैं जो भी रिक्वेस्ट बॉडी से उठाना है। उसके बाद हम क्लास में पास कर रहे हैं। क्लास में क्या क्या पास कर रहे हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, यूआरएल। और फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। इसी ऑब्जेक्ट पे हम डॉट सेव क्लिक करके रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं। यानी कि ये हमारे क्रिएशन का पार्ट है। क्रिएशन और मॉडिफिकेशन थोड़ा सा चेंज है, बस हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप एक नया फंक्शन बना सकते हैं। रीयूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेव में कुछ लिखना पड़ेगा, बेसिकली आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तो आप शुरू में कोई आईडी पास नहीं करते हो, राइट। लेकिन अपने को आईडी चाहिए होगा, है ना, क्योंकि आपको कैसे पता कि आप कौन सा प्रोडक्ट को एडिट कर रहे हो। क्रिएट करते वक्त तो अपने को कोई आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं, राइट, पूरा ब्लैंक रहता है। लेकिन जब एडिट कर रहे हो तो किसी स्पेसिफिक आईडी को एडिट कर रहे हो, 606 को, तो इसको कैसे पता चलेगा, राइट, कि बेसिकली किस चीज़ को मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, हम अपने टेम्पलेट से कुछ डेटा पास कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जिससे कि बेसिकली हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आईडी, राइट। यानी हम आईडी पास करना चाहते हैं कब, जब आप एडिट कर रहे हो तब। तो हम एक काम करते हैं, ये हमारा टेम्पलेट है product.ejs, और ऑलरेडी इस टेम्पलेट में आप क्या पास करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। जब आप बेसिकली एडिट
मोड में ले आते हो इसको, तो आप यहाँ पे इज एडिट पास करते हो। तो इस की को हम चेक करेंगे, राइट, कि बेसिकली अभी आप जो डेटा सबमिट करने वाले हो वो मतलब कि एडिटिंग मोड में है या नया क्रिएशन मोड में है। तो एडिटिंग मोड में, राइट। तो जब एडिट मोड में है तो हम एक्स्ट्रा डेटा पास करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम कोई यूआरएल एडिट यूज़ नहीं कर रहे, राइट। कौन सा आईडी को मतलब सेव करना उसके लिए, राइट, क्योंकि अब हम पोस्ट करेंगे। जैसे ही सेव चेंजेस करोगे तो पोस्ट होगा इस एक्शन पे, राइट। यहाँ पे जो भी यूआरएल दिख रहा है राइट हैंड साइड में, तो उसके साथ हमें एक्स्ट्रा डेटा पोस्ट करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चले किस आईडी के लिए रीड कर रहे हैं। यानी मैं यहाँ पे जाऊँगा लास्ट में कहीं पर भी, राइट, लेट्स से बेसिकली आपको जाना पड़ेगा add-product.egs में, क्योंकि ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म वाला फाइल है, गलत फाइल में था अभी मैं। और यहाँ पे कहीं पर भी लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा आप इफ़ चेक लगा सकते हो। लेट्स से यहाँ पे ऐसे लिखें और आप ऐसे बंद कर दिए, राइट, ये टैग यूज़ करके। अब यहाँ पे कैसा इफ़ कंडीशन लगाना है और आपको चेक करना है कि अगर ये एडिटिंग मोड में है, ठीक है। पहले इसको टैग को स्टार्ट करके बंद कर देते हैं, उसके बाद लॉजिक पे फोकस करेंगे। यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करने वाला हूँ, अगर मेरा इज़ एडिट ट्रू है, यानी कि हम बेसिकली एडिट मोड में हैं, तो हमें कुछ डेटा पास करना चाहते एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे सिंपल यूज़ कर लूँगा इनपुट टैग। और ये जो इनपुट टैग होगा मेरा हिडन होगा, सो इनपुट टाइप हिडन, राइट। ये नॉर्मल HTML का पार्ट है और इसमें मैं वैल्यू रखूँगा, ठीक है। और वैल्यू क्या रख सकते हैं आपको पता है, बेसिकली पहले हम यहाँ पे टेम्पलेट वाला सिंटेक्स यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे डेटा प्रिंट कर सके, यानी यहाँ पे डेटा आउटपुट करना है, और ऐसे हम बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या चाहिए, प्रोडक्ट.id चाहिए, राइट। हर जगह हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं देखूँ तो प्रोडक्ट.प्राइस, तो यहाँ प्रोडक्ट.id चाहिए। बेसिकली प्रोडक्ट.id मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे ID नहीं होगा, प्रोडक्ट ID होगा, क्योंकि ये मेरे फाइल में भी ऐसा ही है। अगर आप देखोगे मेरा डेटा फाइल है तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ID यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं सेम की यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं कहना क्या चाह रहा, इफ़ दिस इज़ इन एडिट मोड देन ओनली शो दिस इनपुट। और हमारा इनपुट क्या कंटेन करेगा, प्रोडक्ट ID, और इसका नेम भी दे देते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने बंद ही नहीं किया, अब बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ और ये मेरा रहेगा प्रोडक्ट ID, जिस पे कि हमें डेटा यूज़ करना है, प्रोडक्ट ID, ठीक है। ये चीज़ अभी मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो डेटा आया, और लेट्स से इस फॉर्म को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा प्रोडक्ट ID हिडन, और यहाँ पे वैल्यू 606 दिख रहा है। आप देख सकते हो इधर, क्योंकि इनपुट टाइप हिडन है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में UI पे कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये डेटा मुझे मिल जाएगा जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा। क्यों, क्योंकि इसका नेम भी दिया मैंने, और ये प्रोडक्ट ID इसका नेम है, जैसे कि बाकियों का नाम है, राइट। तो इसको मैंने इसलिए बाहर रखा क्योंकि ये हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं, तो इसको कुछ अलाइनमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए हमने डिव से बाहर ही रखा। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट ID को। और मैं वापस आऊँगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे पास कर सकते हैं एक बेसिकली सेव मॉडिफाइड प्रोडक्ट से अपने मॉडल में। यानी बेसिकली अगर मैं वापस मॉडल में जाऊँ तो मुझे जो चेंजेस करने हैं, लेट्स से मैं एक नया फाइल बना मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, सेव मॉडिफाइड फाइल, ठीक है, नॉर्मल से। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चेक करूँगा पहले तो ID इसको मिलनी चाहिए, राइट। तो सेव मॉडिफाइड फाइल में ID कहाँ से आएगी, बेसिकली आपको कंस्ट्रक्टर में पास करना पड़ेगा, राइट। जब भी आप इस क्लास को कॉल करोगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ID पास करनी पड़ेगी। तो और न्यू केस में आप नल कर देना, सिंपल सा है। सो दिस डॉट प्रोडक्ट ID इक्वल टू प्रोडक्ट ID, ठीक है, सिंपल है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा। अब इस केस में देखिए, जब आप नया प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो बेसिकली कहाँ पे, कंट्रोलर कहाँ पे, मेरा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप यहाँ पे नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे नल पास कर सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी ID इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो लेट्स से अगर आप यहाँ नल पास करते हो और मैं इस क्लास में वापस जाऊँगा तो मुझे यहाँ नल मिलेगा, या दिस डॉट प्रोडक्ट ID मेरा नल रहेगा। लेकिन मैं जब सेव करूँगा तो ऑलरेडी मैं इस प्रोडक्ट ID को ओवरराइट कर रहा हूँ, एक नया ID दे रहा। लेकिन मॉडिफाइड फाइल में क्या होगा, मॉडिफाइड फाइल में मुझे ID मिलेगी और मुझे वही यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा, अब एक काम करते हैं, इस मेथड पे काम करने से पहले हम कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं जो हमें आ रहा है। तो ये चीज़ हमारा है, ठीक है।
अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ सिंपल सा, और यहाँ पे मैं अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं सेव चेंजेस करूँगा और वैसे भी यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया होगा, प्रिंट हो गया। तो ये देखिए क्या मिल रहा है मुझे। एक्चुअली मैं फिर से सेव करना पड़ेगा, सेव चेंजेस, क्योंकि अच्छे से दिखता नहीं कभी कभी। तो ये देखिए क्या मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज यूआरएल, प्रोडक्ट आईडी, ये सब आ रही है। सो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब आ रहा है फॉर्म से जो हम सबमिट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, इवन आप देख सकते हो हमें प्रोडक्ट आईडी मिल रही है 606, क्योंकि इसका नेम क्या है, प्रोडक्ट आईडी है। तो इसको स्टोर कर लेते हैं एक एक करके। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पे सब चीज़ है। सो कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, राइट। एक काम करते हैं, इसको मैं कॉन्स्ट बॉडी लिख देता हूँ, रिक्वेस्ट बॉडी ऐसे करके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी किससे उठानी है, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट प्रोडक्ट आईडी, राइट। यही चीज़ आ रही है, प्रोडक्ट आईडी, ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है, राइट, सबसे नीचे। उसके बाद आगे इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे अब मॉडिफाइड टाइटल चाहिए जो मिल रही है। तो बेसिकली किल में मिलेगा मुझे, टाइटल पे मिल जाएगा। फिर मुझे क्या चाहिए, मॉडिफाइड प्राइस चाहिए, मतलब मॉडिफाई तो कर ही सकती हो ना, तो मान के चल रहे कि मॉडिफाई आपने कर दिया है, तो नाम पे कुछ नहीं रहता, बस क्लियर करने के लिए कि आप क्या रख रहे हो। उसके बाद मॉडिफाइड इमेज यूआरएल, तो मैं img यूआरएल दे देता हूँ, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट क्या है, मेरा इमेज यूआरएल है, राइट। इसके बाद क्या है, कॉन्स्ट मॉडिफाइड इमेज यूआरएल के बाद डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। सो मॉडिफाइड डिस्क्रिप्शन, रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे थे सेम चीज़ हम वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा क्या आ रहा था, डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा था। सो डिस्क्रिप्शन, और कुछ बच गया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज यूआरएल, प्रोडक्ट आईडी, सब चीज़ हो गए। ठीक है, सो अपने को 1 2 3 4 5 चीज़ मिल रही थी, 1 2 3 4 5 पाँचों ले लिया हमने। अब इस चीज़ को हम भेजेंगे कहाँ पे, बेसिकली अपने मॉडल से कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स से न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, जैसा हम क्रिएट कर रहे थे वैसा यहाँ पे करेंगे। बस कैसा है कि यहाँ पे हम नल भेज रहे थे, अपने को यहाँ पे पूरा डेटा भेजना है। सो हम यहाँ पे क्या क्या भेजने वाले, लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंस में, सो पहला हम जो पास करने वाले हैं आप कंफर्म कर सकते हो इस क्लास में जाके। तो आपका क्लास बेसिकली क्या एक्सेप्ट कर रहा है, आईडी, प्रोडक्ट आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज यूआरएल। ठीक है, इस आई को कैपिटल कर देते हैं, कैमल केस फॉलो कर रहे हैं हम। तो यही चीज़ हम यहाँ से पास करने वाले हैं अपने कंट्रोलर में। सो पहले जाएगा प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद कॉमा, फिर जाएगा अपना टाइटल, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या जाएगा, बेस इमेज यूआरएल जाना चाहिए, राइट, यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन जाएगा, फिर प्राइस, फिर इमेज यूआरएल। सो टाइटल के बाद जाएगा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जाएगा हमारा प्राइस, इमेज यूआरएल। सो उसके बाद जाएगा प्राइस, और उसके बाद लास्ट में इमेज यूआरएल। सेम सीक्वेंस में हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या क्रिएट करेगा अपने को बैक, ये क्रिएट कर देगा ऑब्जेक्ट। सो लेट्स से प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर मॉडिफाइड प्रोडक्ट, ये सब नाम सही रहेगा। अब ये इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्या कॉल करूँगा, मॉडिफाइड प्रोडक्ट डॉट सेव मॉडिफाइड प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद आप एक काम करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं जाऊँगा, अपने को जाना पड़ेगा मॉडल में, और हम यही कॉल कर रहे हैं, राइट, ये चीज़। यहाँ पे एक चीज़ हम प्रिंट करेंगे 10, ठीक है, और इससे पता चल जाएगा कि अपने को दिस पे क्या मिल रहा है, दिस पे क्या रहेगा, और कहीं कंसोल लॉग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सेव करते हैं। सबसे नीचे आ गए, इसको मैं पूरा ही देख लेता हूँ, या फिर हाफ तक एक्सपेंड कर लेते हैं। सेव चेंजेस किए, और सेव मॉडिफाइड प्रोडक्ट इज़ नॉट अ फंक्शन। इसका रीज़न क्या देखना पड़ेगा,
ये ब्रेक कर गया। तो सेव मॉडिफाइड फाइल इज़ नॉट अ फंक्शन, क्लास के ऊपर तो है, हमने सेव भी किया है। और अगर मैं जाऊँ यहाँ पे admin.js में, तो मैंने इसी को कॉल किया, सेम कॉल किया है, इस क्लास के ऊपर तो है ही है। फिर इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, लेट्स से मैं सेव फिर से रिफ़्रेश कर देता हूँ, पीछे जाता हूँ एक बार, फिर से सेव चेंजेस करूँगा और इसको रोक देता हूँ, अब तक प्रिंट हो गया होगा। ये देखिए अपने को दिस पे क्या मिल रही है, अपने को दिस पे मिल रही है प्रोडक्ट आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज यूआरएल, इतनी चीज़ें मिल रही है। तो अब हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सारा चीज़ किस पे, दिस पे है, क्योंकि अभी अभी हमने जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो वापस जाते हैं प्रोडक्ट पे, product.js पे, और यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और सिंपल सा लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा इफ़ दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी अगर है तो ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भी नेक्स्ट टास्क क्या है, ये जो भी मेरा दिस के ऊपर डेटा है जो नीचे दिख रहा है वो मेरा अपडेटेड प्रोडक्ट है, और मुझे क्या करना है कि इस लेटेस्ट चेंज को इसमें मर्ज करना है, यानी बेसिकली जो पुराना है उसको हटा के नए वाले को रखना है। तो ये कैसे होगा, पहले मुझे पुराना वाला चाहिए होगा, तो product.js में मुझे यहाँ पे पुराना वाला कहाँ पे दिख रहा है, ये चीज़ सेव में हम यूज़ कर रहे हैं। सेव में हम क्या कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा है उसको उठा रहे हैं, राइट। यहाँ पे गेट प्रोडक्ट फ्रॉम फाइल यही करता है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम फंक्शनैलिटी हमें यहाँ चाहिए, मैं यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि गेट प्रोडक्ट फ्रॉम फाइल हमें फाइल का डेटा दे रहा है और हम इसमें प्रोडक्ट डॉट पुश कर दे रहे हैं, यानी कि एक नया डेटा ऐड कर दे रहे हैं। दिस पे क्या है हमने यहाँ पे देखा, लेकिन हमें यहाँ पे एक नया ऐड नहीं करना, हमें जो एग्जिस्टिंग है उसको अपडेट करना है। यानी प्रोडक्ट्स मेरा ऑलरेडी फाइल से आ रहा है, ये वाला फाइल से आ रहा है, तो इस प्रोडक्ट में मुझे देखना है कि मेरा वाला आईडी कौन सा है इस प्रोडक्ट में, और उसका इंडेक्स उठाना है। यानी कि जिस प्रोडक्ट का जो भी इस प्रोडक्ट एरे है बेसिकली, इसमें से मेरा जो प्रोडक्ट का आईडी 606 है उसका इंडेक्स चाहिए। तो पहले वो कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पुश नहीं करूँगा, कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग प्रोड आईडी, ठीक है, ये मेरे को चाहिए या इंडेक्स चाहिए। अब यहाँ पे कैसे होगा, प्रोडक्ट्स के ऊपर हम मुझको फाइंड इंडेक्स करना पड़ेगा, राइट। सो फाइंड इंडेक्स ये मुझे क्या देगा, स्पेलिंग रॉन्ग है, फाइंड इंडेक्स। अब यहाँ पे एक एक करके प्रोडक्ट आता जाएगा, मुझे क्या करना है, इस प्रोडक्ट का अगर मेरा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, मैच करता है दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी से, सेम सिंपल है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी से उसको उसका इंडेक्स चाहिए। लेट्स से इंडेक्स यहाँ मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं पूरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई नहीं करूँगा, मैं इसका कॉपी बनाऊँगा, ठीक है। सो लेट्स से ये बेस्ट प्रैक्टिस है, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स ऐसे बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जो भी प्रोडक्ट्स मिला, ठीक है। सो यहाँ तक मुझे एरे मिला था, एरे में से मैंने निकाल लिया जो भी मेरा इंडेक्स है मैचिंग प्रोडक्ट आईडी, और मैंने मॉडिफाइड प्रोडक्ट पे कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडिफाइड प्रोडक्ट का उस इंडेक्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग इंडेक्स जो मैंने जस्ट निकाला है, इक्वल टू क्या करूँगा, दिस कर दूँगा, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा, यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ये जो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स, ये मेरा जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे ये एरे है, राइट। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो लेट्स से मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट है कॉन्स्ट, ठीक है, और ये इसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अभी के लिए मैं आईडी 1 देता हूँ, नेम रोहित, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं आईडी 2 कॉमा नेम मोहित, ठीक है। आप इसको स्किप कर सकते हो अगर लेट्स से जानते हो तो। सो मैं क्या कर रहा, मुझे लेट्स से मुझे आईडी 1 के लिए, लेट्स से मेरा प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे जो है जिसको एडिट करना है वो मेरा 2 है, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं इसमें से वो चुनूँगा, राइट, निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, कॉन्स प्रोड इंडेक्स, मुझे नहीं पता, राइट, इसमें से कौन सा 2 है, तो पहले निकालना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स मेरा एरे है उसमें डॉट फाइंड इंडेक्स, ठीक है, हर बार में एंटर हो जाता है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी प्रोड आ रहा है, अगर इस प्रोड का आईडी इक्वल टू मेरा प्रोड इंडेक्स है, सॉरी प्रोड आईडी है जो मैंने ऊपर सेव किया, प्रोडक्ट आईडी वो चाहिए। तो मुझे यहाँ पे मिल गया
prod index यहाँ मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूँगा, mod products modified products लिखने का शॉर्टकट लिख रहा मैं इसमें कॉपी कर लूँगा, ठीक है, पुराना डेटा को। सो मेरा प्रोडक्ट्स, ताकि मैं ओरिजिनल चेंज नहीं करना चाहता, PRODUCTS, ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब मॉड प्रोडक्ट मेरा ऑलरेडी वही है जो मेरा प्रोडक्ट्स था। अब मैं क्या करूँगा, मॉड प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या जो मेरा इंडेक्स आया है, ठीक है, यानी prod इंडेक्स इक्वल टू मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे चेंज करना है। तो लेट्स से मुझे चेंज में ऐड में क्या करना है, आईडी तो वही रहेगी राइट, 2 जो है, और मुझे जो चेंज करना है क्या रहेगा, लेट्स से नेम इक्वल टू बंटी करना है। तो अब मैं सेव करूँगा तो आप ये देखिए मेरा डेटा क्या चेंज हो गया, राइट। तो मुझे यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा, एग्जिस्टिंग डेटा उठा रहा, उसका इंडेक्स पता कर रहा, फिर उसके इंडेक्स पे मैं नया डेटा को सेव कर दे रहा। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा मैं ऐसे पास कर रहा, यहाँ पे मेरा दिस है, ठीक है, और फिर मैं क्या उसको राइट कर दे रहा। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जगह क्या पास करूँगा, मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे बेसिकली ये मेरा अपडेटेड एरे है और इसको मुझे सेव करना है। बस इतना सा करना था। वापस चलते हैं अभी कंट्रोलर पे, क्योंकि अपने को रिस्पॉन्स पे रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रीडायरेक्ट मेथड है, इसको मैं कॉल कर दूँगा और मैं जाऊँगा वापस जहाँ से आया एक बार रिजल्ट सक्सेस होने के बाद। सो एडमिन हाइफन प्रोडक्ट, यही मेरा URL है। तो मैं यहाँ पे अगर वापस रिफ़्रेश करूँगा और लेट्स से न्यू ट्रेंडी शूज़ कर देता हूँ, ट्रेंडी शूज़ और सेव चेंजेस, तो ये देखिए यहाँ पे मैं वापस आ गया, ठीक है। और आप देख सकते हो ये चीज़ चेंज भी हो गया। मैं वापस एडिट पे जाके कंफर्म कर सकता हूँ। अगर कंफर्म ज़्यादा करना है तो मैं वापस product.js फाइल में जाऊँगा वापस और यहाँ पे फॉर्मेट कर लूँगा। आप देख सकते हो ये काम कर रहा है। तो यानी कि अब मेरा एडिट मेथड भी काम कर रहा है, एडिट फंक्शनैलिटी वर्क करने लगा। लेट्स से यहाँ पे न्यू लैपटॉप है, यहाँ पे इमेज को मैं चाहूँ तो रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि एक्जैक्टली यहाँ पे सेम इमेज मैं यूज़ कर रहा। तो आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे कैमरे का देना चाहता हूँ या कुछ ऐसा, तो मैं वही यूज़ कर लूँगा। तो लेट्स से न्यू कैमरा, और मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे मेगा लेंस कैमरा फॉर ह्यूज डिस्काउंट। अब इसका नाम इसका चेंज कर देते हैं 80899 सेव। अभी देखिए ये देखिए सेव हो गया राइट। इसको मैं अगर क्लिक करूं तो मैं माई प्रोडक्ट से जा सकता हूं डिटेल्स पे और यहाँ पे देख भी सकता हूं। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमारा एडिट फंक्शनैलिटी काम कर रहा है। अगले वीडियो में हम काम करेंगे डिलीट पे, जो कि एडमिन डिलीट कर सकता है। सो एडमिन अगर चाहे तो रिमूव करना चाहे तो ये भी हो सकता है। इसके लिए मैं लिखनी पड़ेगी कोड, जो करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।